ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान बता रहे हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। भगवान ये बता रहे कि देखो, अगर कोई के अंदर कमी है वो हमारे परम भाव को नहीं जानते कि मुझसे उत्तम कुछ भी नहीं है, तो सुबह खाली पूरी कमी उसी की नहीं है। अब ये भगवान की ये करुणा है, भगवान की ये महत्व है, उनका महिमा है, पूरा दोष उसको ही नहीं देते। कहते इसमें हमारी भी कुछ कमी है। क्या? कि अपनी योग माया से मैं छिपा रहता हूँ और मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसी के कारण ही संसार हमको जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। भगवान कहते, जैसे कहते हैं ना संसार वाले, अगर भगवान हो तो प्रकट हो जाएं। तुम भगवान कितनी भजन कीर्तन करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई समस्याएं नहीं आए, भगवान आकर के तुम्हारा सब भार उठाए, संसार उसको देखे और समझे। किसी भी कमरे में बनी हुई खिड़की पर का उपयोग 2 प्रकार से होता है। यदि खिड़की खोल दी जाए तो उसके बाहर सब दृश्य दिखाई दे सकता है, परंतु यदि बंद कर दी जाए तो बाहर का दृश्य दिखाई नहीं देता, तो दूर रहा बाहर का प्रकाश भी कमरे में नहीं आ सकता। इसी प्रकार भगवान की माया भगवान को व्यक्त करने का एक सुगम माध्यम है, जिससे मनुष्य उसकी कृपा और रहस्य को हर समय समझ सके। परंतु भोगों में सुबुद्धि रखने के कारण यही भगवान की माया उसकी आंखों पर एक कोहरा सा बनकर छा जाती है। जैसे बताया कि संसार में क्या है, जैसे कोई खिड़की रहती, बाहर तो सूरज निकला हुआ, लेकिन खिड़की है या मोटा सा पर्दा तुमने खिड़की में डाल दिया तो बाहर क्या हो रहा वो तुमको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही बताए सुखबुद्धि के कारण वो भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान को नौकर बना करके रखना चाहते हैं। इसी के कारण ही भगवान के नौकर बना के रखना चाहते हैं, इसलिए वो भगवान को कहते हम हमारा कार्य तो भगवान करते नहीं है, हमको भगवान जो हम चाहते वो देते नहीं है। तो इसी के कारण वो भगवान को नहीं देखना चाहते, वो भगवान को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहते। जैसे बताया कि एक जो था वो भगवान की पूजा करता था, करते करते उसको जब सिद्धि मिल गई, भगवान प्रकट हुए तो उसने वरदान मांग लिया कि जब तुम्हें बुलाए तब आप आना। तो फिर कहा जब हम बुलाए तुम्हें तब आना। तो इसी के कारण ही वो आराम से, जब भी उसको कहा भगवान ने कहा है वो मस्त भाई भगवान का जो तुम्हारी इच्छा हो। तो समय आया जब उसको कुछ भी काम पड़े फट से भगवान को बुला ले, भगवान मेरा ऐसा काम कर दो, ऐसा कर दो, मुझे भूख लगी खाना बना के दो, मुझे बर्तन गंदे मेरे धो दो, मेरे जुकाम हो गया, मेरी छींक आ रही है, मुझे जुकाम की दवाई दे दो, या मेरी नाक ना, कोई भी बात होती दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। एक बार परेशान होकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करें, हमने इसको वरदान तो दे दिया लेकिन अब तो ये हमको कोई कार्य ही नहीं करने देता, ना मैं सृष्टि लिख पाता कर चला पाता हूँ, ना कोई कार्य कर पाता हूँ। तो परेशान होकर के वो भगवान के पास में गए, विष्णु जी के पास में, वो कहने लगे कि भगवान ये गति हमारी हो गई है। तो भगवान ने कहा जाओ हम उसकी मति को पलट देते। भगवान ने उसकी मति पलट दी, तब उसने कहा फिर बका बुलाना बंद कर दिया। तो ऐसे ही समझ नहीं आती लोगों को, अपने माया मोह के कारण ही वो इसीलिए भगवान को भी नौकर बनाकर रखना चाहते। इसलिए अब जो उनके मन का कार्य नहीं होता तो भगवान को देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए कहा मैं उनके करने का सुगम माध्यम है, माया भगवान को व्यक्त करने का सुगम माध्यम है, जिससे मनुष्य उसकी कृपा और रहस्य को हर समय समझ सके। ये माया ऐसी है, जरूर भगवान कहते हैं उन संसार में संसारी के जो निगाह में पर्दा डाल देती, लेकिन ज्ञानी को हर समय माया प्रत्यक्ष ही भगवान का ही दीदार कराती रहती। हर समय भगवान ही नजर आते हैं उसको, परमात्मा के सिवा और कुछ भी समझ में नहीं आता। माया में जो भी लीलाएं होती हैं, जिसकी बुद्धि खुल गई है तो वो जानता है कि परमात्मा की कृपा के बिना प्रकृति कुछ भी बरत नहीं सकती। इसलिए हर समय, परंतु भोगों में बुद्धि जिसकी रहती है वो आंखों पर कोहरा सा छा जाता है। और जिनकी भोगों में स्थिति है तो वो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान को व्याप्त न हो। कहते ऐसे तो ज्ञान यही कहता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें भगवान
व्याप्त न हो। भगवान के अलावा और किसी के अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जो जड़ से लेकर चेतन तक को कुछ भी कार्य हो सके। मैंने जो जड़ी चीज है उसको भी मनुष्य जड़ी के चेतन ही चलाता है, मनुष्य ही सब कार्य करता है। तो उसमें बुद्धि वो भी कैसी चलाने की शक्ति किसकी है? भगवान की है। और जो चेतन है उसको तो भगवान चलाते चलाता है, वो तो सब जानते हैं। जैसे बताया ब्रह्मा जी ने पुतला बनाया हुआ था और पुतले में सब कुछ बना दिया, नाक कान पेट में सब कुछ, लीवर किडनी सब कुछ, लेकिन वो पुतला जब चला नहीं, बार बार चलाया लेकिन चला नहीं। तब भगवान से कहने लगे, भगवान हमने इतनी मेहनत करके इसको बनाया लेकिन ये चलता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि ऐसे ये नहीं चलेगा जब तक हम इसमें समा नहीं जाएंगे। भगवान उसमें आकर के जब समा गए तो वही पुतला देखो आज भगवान बन के बैठा हुआ है। तो इसलिए बता रहे कि इतनी सुगमता पूर्वक भगवान की सानिध्य को हर समय अनुभव ना करके जगह जगह भटकने की क्या आवश्यकता है। कहते सानिध्य में भगवान को भगवान की कृपा से या संत महात्माओं की कृपा से, गुरु की महिमा से उसको समझा जा सकता है, लेकिन वो इतना न जानने के कारण ही कोई तीर्थों में जा रहे, कहीं वहां जा रहे, कहीं वहां उनसे पूछ रहे। ये अपनी अल्प बुद्धि के कारण, सकामता के कारण, इच्छा कामनाओं के कारण ही ऐसी उनकी बुद्धि बनी हुई है। वहां पर भगवान को नहीं देखते बल्कि इधर उधर भटकते रहते। परंतु जिनका चित्त भोगों की आसक्ति से भ्रमित हो जाता, वे सर्वव्यापी भगवान से विमुख रहते हैं। यदि प्रकाश से स्रोत की ओर मनुष्य अपनी पीठ कर ले तो फिर उसे सामने अंधेरा ही दिखाई देता। ये बता रहे कि अगर प्रकाश के स्रोत, इधर से प्रकाश आ रहा है, सूरज की तरफ अगर सूरज की तरफ मुंह ना करके उसकी पीठ कर लो तो क्या होगा? तुम्हारी परछाई सामने आएगी। तो ऐसे ही बताया कि अंधेरा ही उसको नजर आता है, प्रकाश की ओर वो अपना मुंह नहीं करता, उधर वो पीठ कर लेता है। परंतु प्रकाश को पाने के लिए केवल उसको मुड़ जाना ही पर्याप्त है। कितना कमाई करनी है उसको? सिर्फ वो प्रकाश को देखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ उसकी वो जरा सा वो मुड़ जाए तो प्रकाश कहीं भाग थोड़ी गया, वो तो उसके सामने ही है, कहीं चला थोड़ी गया। ऐसे स्वयं भगवान सबके सामने हैं, वो गया नहीं, हर समय व्यापक, सर्वव्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। हर समय भगवान व्याप्त है, लेकिन ना समझने के कारण, ना समझी के कारण ही भगवान को वो नहीं देख पाता, क्योंकि उनकी सुबुद्धि है। अपनी इच्छाएं कामनाएं पूरी कराने के कारण, अपने मन की बात समझने के कारण अपने को भगवान से भी बड़ा, भाई जब इंसान अपने भगवान को नचाएगा अपने इशारे पे तो अपने को भगवान से बड़े तो बनाएगा। इसलिए तो उसके अंदर ऐसी इच्छा कामना पड़ी हुई है, ऐसा अहंकार आया हुआ है कि हम ही सब कुछ हैं, भगवान तक को भी अपने बस में किए। प्रेम से तो भगवान बस में होते हैं, निरीक्षा वाले के हर समय भगवान बस में है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो भगवान उसके पीछे पीछे लगते। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, अब पीछे लागत हर फिरे तो कहा कबीर कबीर। जब निरीक्षा हो गए कबीर जी तो इतना मन उनका जब निर्मल हो गया जैसे गंगा का नीर, तो भगवान स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे कि कुछ भी तो उनको चाहिए हो। तब भगवान हमेशा उनके पीछे रहते अपने संतों के, लेकिन जहाँ पर इच्छा होती, कामना होती, वहाँ से भगवान बहुत दूर है। उनसे भगवान कहते हमारा कुछ नहीं, क्योंकि जिस चीज में तुमको तुम्हारा मन पड़ा हुआ है वही चीज तुमको चाहिए, और जिस चीज में तुम्हारा गुरु कहते चित्त रमा हुआ है वही तुमको चाहिए। तो भगवान कहते तुम हमारी पूजा थोड़ी करते हो, तुम तो उसी की पूजा करते हो, वही में तुम्हारा मन रमा हुआ है, उसी की चाहना के कारण बैठे हुए हो। कोई तुमसे कह दे सुबह ला के शाम तक यहाँ बैठे रहो भगवान के पास, तुमको 10,000 रुपया मिलेंगे, तो तुम क्या भगवान के लिए बैठे हो? वो तो तुम्हें 10,000 रुपया ही बैठाए हुए हैं। ऐसे कोई भगवान के पास इच्छा कामना लेकर के जाता है तो भगवान कहते वो हमसे प्रेम थोड़ी करता है, उसकी तो चाहना है चीज वस्तु से, वो भी जड़ वस्तु से। तब भगवान कहते इसलिए हम सब जान जाते, सबके हृदय में बैठ करके भगवान सब जानने वाले, सबके हृदय बैठ कर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। भगवान सब जगह पर विद्यमान है, वो सब पहले हृदय में हमारे भाव को ही जांच परख लेता है, फिर जैसे हमारी भावना होती है वैसे प्रकट होता है, वो उसको फिर वैसे ही बनता है, जैसे बने मति वैसे ही बने गति। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा की ओर मुड़ जाने में लगता कुछ नहीं है, न रुपया चाहिए भगवान को, न पैसा, न दान, कुछ भी नहीं। प्रेम का भूखा हूँ मैं, बस प्रेम ही एक सार है।
अप्रेम से मुझको भजे तो भव से परावा। जिस भव को पार करने में इंसान को कितने जन्म लग जाते हैं, कितनी योनियाँ लग जाती है, कितनी तपस्या लगती है, लेकिन भगवान कहते हैं अगर हमारे में प्रेम हो गया तो पार होने में उसको कोई समस्या नहीं आ सकती। वो ऐसे पार हो जाता है जैसे गाय का खुर, नागने में कोई परेशानी नहीं होती है, कोई भी नांग सकता है। ऐसे भगवान कहते हैं जो हमारा भक्त होता है, जो हमारी शरणागति होता है, मैं उसको संसार के कर्म ऐसे नंगवा देता हूँ। जैसे गुरु कहते हैं ढलुआ सड़क, जिस पर ढलुआ सड़क जब होती है तो उस पर कोई ताकत नहीं लगती, कोई मेहनत नहीं लगती। ऐसे इस जिंदगी हमारी पार हो जाती, कोई समस्या की कोई बात ही नहीं रहती। तो इसलिए लेकिन फिर भी मनुष्य ये सब देख जान न जानने के कारण क्यों भगवान अपनी माया पे फेर देते कर्म के अनुसार। लेकिन जो निरंतर भगवान में रमा रहता, लगा रहता, उन्हीं से निबुलने में लगा रहता, तो भगवान उस पर कृपा भी कर देते हैं। कहते तुम जो तुमसे नहीं होता है वो मैं करके दिखाता हूँ। आसार इतने भक्त हुए भगवान के, क्या उनमें सामर्थ्य थोड़ी थी भगवान को पाने की, प्रकट कर लेने की? कितने संत महात्मा हुए, लेकिन भगवान कहते हैं जब तुम बहुत हमसे प्रेम करते हो, अपना सब कुछ मुझ पर लुटा देते हो, तब हम मजबूर हो करके तुम जैसा चाहते हो वैसे ही करने लगते। तुम्हारे लिए सब हम सुलभ कर देते, सब बिल्कुल आसान कर देते। तो लेकिन इसमें बता रहे कि भगवान ने अपने को इसमें ऐसे भी बता दिया कि हमको इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। लेकिन भगवान के भक्त अपने सामने उनको प्रत्यक्ष रखते हैं कि भगवान तुम ही हो, तुम ही इसमें समाये हो, तुम ही सब करने वाले हो। जब ऐसा भावना बन जाती पक्की परपक तो फिर उनको हट भी भगवान नहीं सकते। जैसे वली ने देखो भगवान को अपने 52 दरवाजे पर ही खड़ा किया, सब कुछ दान करके, अब आखिरी में अपनी पीठ पर पैर भी रखवा लिया, सर पर। तो कोई कहता पीठ पर, कोई कहता अपने सर पर रखवा लिया, माने सर्वस्व दान कर दिया, तब भगवान को अपने हर दरवाजे पे खड़ा कर लिया। ऐसे ही भक्त भी जब सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं फिर भगवान उसके इशारे पर नाचने लगते हैं। कितने सरल हैं भगवान, इतनी करुणा होने पर, इतनी ममता होने पर भी हम अगर भगवान का स्मरण नहीं करते तो ये हमारी महा मूर्खता है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूरी जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको गरीब बनकर, न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको गरीब बनकर, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ पे जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रगट हो दिया सहारा। जहाँ पे जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रगट हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। शरण तुम्हारे जो जन भी आते कृपा से तेरी वो भक्ति पाते। शरण तुम्हारी जो जन है आते
कृपा से तेरी वो भक्ति पाते, भक्ति को पाया वरदान जिसने, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन